वेलकम है आपका अल्ट्रा जीएस क्लासेस में। आप देखे होंगे कि आपको हम इसके पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद में आपको वर्ब ऑफ हम पढ़ाया हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि देख सकते हैं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आपको आज हम अगले अपने लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान होता है इस वाक्य के अंत में, इस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, यूज हम देखेंगे क्या होता है। हैज, हालांकि आप देखे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगले बैक मेरे चैनल में कि हैज है, उसमें इज एम था और इसमें हैज है। तो हैज किसके साथ लग सकता है और हैव किसके साथ लग सकता है, तो चलिए हम देखते हैं। आपको मैंने बताया कि हैज सिंगुलर, ही, सी, इट एंड नेम के साथ लगाते हैं। सिंगुलर ही, सी, इट एंड नेम के साथ लगाते हैं। और हैव प्लूरल के साथ, प्लूरल आई, यू, दे एंड प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हैव लगाते हैं। अब इसमें हमारा थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, तो उसमें हमारा क्या लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि हैज आपको देख लिए, सिंगुलर ही, सी, इट एंड नेम के साथ लगाते हैं। हैव प्लूरल आई, हैव, यू के साथ लगाते हैं। बट इसमें क्या लगता है, थर्ड फॉर्म, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो, चारों में से आपको लगाना है थर्ड फॉर्म। क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म, जो कि आप देख चुके होंगे वर्ब ऑफ फॉर्म को अगले बैक लेक्चर में हमारे, कि आपको थर्ड फॉर्म पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आप देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या होता है, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, जैसे मैंने यहां लिख दिया एग्जाम्पल में, राम दिल्ली जा चुका है। राम दिल्ली जा चुका है। तो आप देखे होंगे कि जा चुका यानी चुका है आया, तो इसके मतलब क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। आप फिर देखिएगा, पढ़ेंगे राम दिल्ली जा चुका है, तो इसके मतलब यहाँ इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य नहीं आए हैं, इसलिए क्या हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है।
अब मैं इसमें सर्च करूंगा कि मेरा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट पता चलेगा कि राम है। क्या है? राम है। तो यहां मैंने क्या लिख दिया? राम। क्यों राम लगेगा? क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर, एक वचन है, इसलिए यहाँ राम लगेगा। अब मैं आपको बताया था सिंगुलर एंड नेम ही सी इट के साथ हमारा क्या लगेगा? हैज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग हुआ? हैज का प्रयोग हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज। राम हैज। क्या हो जाएगा? राम हैज। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जाना का होता है गो, वेंट सेकंड हो गया, थर्ड क्या हो गया? गॉन हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? गॉन। क्या हो जाएगा? गॉन टू। ऑब्जेक्ट क्या है? दिल्ली, तो यहाँ क्या कर देंगे? दिल्ली। राम हैज गॉन टू दिल्ली। राम दिल्ली जा चुका है। आप फिर देखिएगा एक एग्जाम्पल, वह सड़क पर दौड़ चुकी है। वह सड़क पर दौड़ चुकी है। वह सड़क पर दौड़ चुकी है। चुकी आया है तो आपको जाहिर सी बात हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वह सड़क पर दौड़ चुकी है। फिर देखेंगे तो इसमें पता चलेगा इंट्रोगेटिव ना तो निगेटिव, ये सब नहीं आए हैं। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने से पहले हम सर्च करेंगे कि हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो वह पता चलेगा, वह यानी वह सड़क पर दौड़ चुकी है। यानी कौन दौड़ चुकी है? लड़की दौड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि वह सड़क पर दौड़ चुकी है। यानी वह सड़क पर अगर दौड़ चुका होता तो यहाँ आ जाता आपका पुरुष, लेकिन यहाँ वह सड़क पर दौड़ चुकी है तो क्या आ गया? स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग के लिए हम क्या करते हैं? सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सी। क्या लगाते हैं? सी। वह का सी हो गया। अब आपको जाहिर सी बात हो कि ये सिंगुलर नंबर है। क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। ही सी इट के साथ बताया था मैंने कि हैज का प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। सी हैज। उसके बाद आपका हो जाएगा, वो ढूंढेंगे इसमें वर्ब। क्या ढूंढेंगे? वर्ब। तो वर्ब पता चलेगा कि दौड़ना। क्या है? दौड़ना। तो रन। रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। रन वही चीज होगा, रन रन रन। आपका तीनों हिस्से में रहेगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे? रन। क्या लग गया? सी हैज रन। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है? सड़क पर, ऑन द रोड। सी हैज रन ऑन द रोड। वह सड़क पर दौड़ चुकी है। चलिए अब फिर हम आपको बताने जा रहे हैं निगेटिव। देखते हैं निगेटिव क्या होता है। आप देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस होता है क्या? नकारात्मक, जिसमें नॉट आता है, नॉट लगता है, वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो आप इसका फार्मूला देखेंगे क्या होता है। फार्मूला कुछ नहीं करेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के बाद इमीडिएटली लगा देंगे नॉट। क्या लगा देंगे? नॉट। सी सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। आपको हमने पहले बताया था कि कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, थर्ड फॉर्म हमारा जरूर लगेगा। तो आप चाहे फर्स्ट हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, आपका थर्ड फॉर्म जरूर लगेगा। आप देखते हैं एग्जाम्पल में, आपको एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा वहां, राम दिल्ली नहीं जा चुका है। अफर्मेटिव में क्या आप पढ़े कि राम दिल्ली जा चुका है, बट इसमें निगेटिव में क्या पढ़ रहे हैं? राम दिल्ली नहीं जा चुका है। नहीं आया तो इसके मतलब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? निगेटिव सेंटेंस। किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि ये इसमें नहीं आया है। अब इसमें हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो पता चलेगा राम है। क्या है? राम है। फिर हमारा सिंगुलर के साथ क्या लग सकता है? हैज लग सकता है। क्या लग सकता है? हैज। मैंने बताया सब्जेक्ट प्लस हैज के बाद इमीडिएटली तुरंत नॉट लगाएंगे। क्यों नॉट आया? क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। राम हैज नॉट। उसके बाद
वर्ब ढूंढेंगे, वर्ब क्या है, जाना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो, गो नहीं होगा, गो वेंट गान, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, और गान मीन्स जा चुका, यानी जा चुका है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गॉन। राम हैज नॉट गॉन टू, ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली है, क्या हो जाएगा, दिल्ली, क्या हो जाएगा, दिल्ली। राम हैज नॉट गॉन टू दिल्ली। फिर एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे वह सूरज पूरब से नहीं निकल चुका है। सूरज पूरब से नहीं निकल चुका है, तो आप देखेंगे कि चुका है आया, तो इसके मतलब क्या हो गया, है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। नहीं आया तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हम ढूंढेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो पता चलेगा क्या, सूरज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द सन, द सन, सूरज द सन हो गया। अब देखेंगे हम कि इसमें हम सूरज के साथ क्या लगा सकते हैं, सूरज क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, नाम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, हैज हो जाएगा, द सन हैज। उसके बाद नहीं आया तो हम बताए थे सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट, तुरंत हम हैज है के बाद नॉट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ क्या आया है, नॉट आया, नहीं आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, द सन हैज नॉट। अब मैं इसमें ढूंढेंगे कि हमारा वर्ब क्या है, तो निकलना, उगना, उगना या निकलना, तो निकलना क्या होता है, एराइज, एराइजन हो जाएगा, एराइज, एरोज, एराइजन, आपको मैंने बताया था, एरोज, एराइजे और एराइजन, तो आपका क्या हो जाएगा, एराइजन हो जाएगा। द सन हैज नॉट एराइजन, क्या बचा आपका, ऑब्जेक्ट, क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम ईस्ट, द सन हैज नॉट एराइजन फ्रॉम ईस्ट, यानी से पूरब, पूरब से निकल रहा है, तो द सूरज हैज नॉट एराइजन फ्रॉम ईस्ट, यानी सूरज पूरब से नहीं निकल चुका है, इसका ट्रांसलेट ये हो गया। तो आप चलिए देखिएगा, चलो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसमें दो यूजेस होते हैं, जो अगर प्रश्नवाचक वाक्य, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो, पहले आए तो। अब इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है, फार्मूला, फार्मूला होता है हैज है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। फार्मूला होता है हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, क्या रोहन मैच खेल चुका है, क्या रोहन मैच खेल चुका है। तो आपको ये पता चलेगा कि अगर क्या पहले आया, सब्जेक्ट से पहले अगर क्या आया, तो इसके मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो। अब इसके बाद रोहन को देख के, यानी सब्जेक्ट को देख के हम हैज है में से किसी का एक यूज करेंगे, तो रोहन पता चलेगा सिंगुलर है, एक वचन है, नाम है, तो यहां हम लगा देंगे हैज। हैज है के बाद इमीडिएटली तुरंत सब्जेक्ट लगाएंगे, रोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रोहन, हैज रोहन। उसके बाद वर्ब ढूंढेंगे इसमें, तो पता चलेगा खेलना, प्ले प्ले प्ले, वही सेम है, प्ले मतलब खेलना, प्ले मतलब खेल चुका, मतलब प्ले मतलब खेलना, और प्ले मतलब खेला, और प्ले मतलब खेल चुका, तो हैज रोहन प्ले, हैज रोहन प्ले। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैच है, तो क्या हो जाएगा, द मैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द मैच हो जाएगा। हैज रोहन प्ले द मैच, क्या रोहन मैच खेल चुका है। एक एग्जांपल और देखेंगे, वह
क्या वह आम खा चुका है? क्या वह आम खा चुका है? तो पता चलेगा कि चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया। क्या वह सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया तो क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह है, यानी वह आम खा चुका है। क्या वह आम खा चुका है? यानी कौन आम खा चुका है? आदमी, पुरुष। कौन आम खा चुका है? अगर वहां होता क्या वह आम खा चुकी है तो वहां क्या हो जाता? स्त्रीलिंग हो जाता। बट वहां क्या है? वह आम खा चुका है, तो इसके मतलब क्या हो गया? यानी पुरुष खा रहा है, आदमी खा रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो उसके पहले सब्जेक्ट से पहले वह हो जाएगा ही। तो ही से पहले हम क्या लगाएंगे? हैज में से हैज लगाएंगे, क्योंकि क्या है हमारा? क्या है? एक नंबर वचन है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगा देंगे? हैज। क्या लगा देंगे? हैज। उसके बाद ही, हैज ही। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है? खाना। तो क्या हो जाएगा? ईट, एट, ईटेन। ईट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, और ईटेन मीन्स खा चुका। तो क्या हो जाएगा यहाँ? ईटेन। हैज ही ईटेन द मैंगो? द मैंगो क्या हो जाएगा? हैज ही ईटेन द मैंगो। अब आप देखेंगे अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला आप देखेंगे, मेन वर्ड प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब देखते हैं अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो इसका फार्मूला हो गया। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां कर दिया, क्या तुम क्यों गाली दे चुके हो? तुम क्यों गाली दे चुके हो? तो हमारा मेन वर्ड क्या है? सब्जेक्ट से और सहायक से क्या हमारा बीच में आया? क्यों। ये हमारा क्या हो गया? मेन वर्ड हो गया। तो तुम के लिए क्यों लगाएंगे? क्या लगेगा? व्हाई लगेगा। क्या लगेगा? मेन वर्ड व्हाई हो गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो हमारा क्या लगेगा? हैव लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। व्हाई हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? यू हो जाएगा। व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू। उसके बाद गाली देना क्या होता है? यबाउज। क्या होता है? यबाउज, यबाउज, यबाउज और यबाउज्ड। यबाउज मीन्स होता है गाली देना, यबाउज मीन्स होता है गाली दिया, और यबाउज मीन्स होता है गाली दे चुका। Why have you abused? Why have you abused? क्या हो गया? तुम क्यों गाली दे चुके हो? Why? क्यों तुम गाली दे चुके हो? एक एग्जांपल और देखेंगे आप। मैं कब मुंबई जा चुका हूं? मैं कब मुंबई जा चुका हूं? तो ये बीच में क्या आया है? कब क्यों, कहां, कैसे। जब बीच में आता है तो उसका अंग्रेजी पहले लिखते हैं, मेन वर्ड पहले लिखते हैं। तो हमारा कब, क्यों, कहां, कैसे बीच में आया, तो कब हमारा क्या आ गया? बीच में आया, तो इसका अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं। व्हेन हो गया, व्हेन। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ हम क्या लगा सकते हैं? बताए थे प्लूरल है, हैव लगा सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हैव हो जाएगा। व्हेन हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है। उसके बाद हमारा
थर्ड फॉर्म क्या है, वर्ब क्या है, जाना, तो हम क्या लगा देंगे, गॉन लगा देंगे। When have I gone to, कहाँ, मुंबई, क्योंकि कहाँ जा चुके हैं हम, मुंबई जा चुके हैं। When have I gone to मुंबई, मैं कब मुंबई जा चुका हूं। तो चलिए आप देखेंगे अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसके मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य एवं नकारात्मक वाक्य। अब इसके भी दो यूजेस होते हैं, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए और अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए। तो हम पहले पढ़ेंगे, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो, पहले आए तो। अब इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। फार्मूला, अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो इसका फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है। फार्मूला वही चीज होता है, हैज, हैव, जो आप इंट्रोगेटिव में पढ़े, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली तुरंत नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये क्या आया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब एग्जाम्पल देखेंगे आपका। एग्जाम्पल में क्या, जैसे मैंने यहां लिखा, क्या मैं सांप नहीं मार चुका हूं। क्या मैं सांप नहीं मार चुका हूं। तो देखिए इंट्रोगेटिव एवं निगेटिव दोनों आया, तो इसके मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए तो, एक देखिए सब्जेक्ट से पहले प्रश्नवाचक वाक्य आपका आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव, और निगेटिव भी आया, नकारात्मक नॉट भी आया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एवं निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको हम सब्जेक्ट से पहले बताए थे, सब्जेक्ट से पहले हमको देख लेना हैज है में से क्या लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारा मैं है, यानी प्लूरल है, तो हमारा क्या लग सकता है, हैव लग सकता है। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, हैव, क्या लगा देंगे, हैव। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, आई, हैव आई, क्या लग गया, हैव आई। उसके बाद हम बताए थे आपको सब्जेक्ट के बाद इमीडिएटली तुरंत नॉट लगा देंगे, क्योंकि नॉट यहाँ आया है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट, हैव आई नॉट। उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, मारना, यानी हम सांप मारते हैं तो जान से मारते हैं। कैसे मारते हैं, जान से, तो जान से मारने का हो जाएगा किल, क्या हो जाएगा, किल। ईडी बढ़ जाएगा, पहले आपको वर्ब फॉर्म में बताए थे, ईडी किसी में बढ़ता है, जैसे आप हैव आई नॉट किल्ड, किल मतलब जान से मारा, किल्ड मतलब जान से मार चुका। हैव आई नॉट किल्ड द स्नेक, हैव आई नॉट किल्ड द स्नेक, क्या मैं सांप नहीं मार चुका हूं। एक एग्जांपल और देखेंगे, क्या वे चिड़िया नहीं पकड़ चुके हैं। अब फिर देखिएगा, क्या वह चिड़िया नहीं पकड़ चुके हैं, तो आप ध्यान से जब देखेंगे तो इसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों आएगा, तो इसके मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए, प्रश्नवाचक वाक्य देखिए पहले आया है, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो क्या वे चिड़िया नहीं पकड़ चुके हैं, तो वे हमारा क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, क्या के लिए, तो यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, हैव, क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, तो वे का क्या होता है, दे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमारा देखिए नॉट लगा है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे।
हैव दे नॉट, यहां तक हो गया। उसके बाद हैव दे नॉट के बाद हमारा वर्ब क्या है, पकड़ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैच हो जाएगा, ईडी बढ़ जाएगा, कैच्ड, क्या हो जाएगा, ईडी, CATCHED, कैच्ड। हैव दे नॉट कैच्ड, क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बर्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बर्ड। हैव दे नॉट कैच द बर्ड, क्या वे चिड़िया नहीं पकड़ चुके हैं। चलिए आप देखिए, अब अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो अब देखिए, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वैसे, ये सब हमारे क्या आते हैं, बीच में आते हैं। तो इसका इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं, जब ये सब आते हैं तो इसका इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है मेन वर्ड, यानी मेन अंग्रेजी, जो हम कब क्यों कैसे बताए, मेन वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ETC, ऑब्जेक्ट प्लस ETC। मेन वर्ड हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब देखेंगे एग्जाम्पल में, आप देखिएगा एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां लिखा, तुम कैसे मुझे नहीं जान चुके हो, तुम कैसे मुझे नहीं जान चुके हो। तो तुम कैसे मुझे नहीं जान चुके हो, तो इसके मतलब देखिए कैसे भी आया और नहीं भी आया है, तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। आप फिर ध्यान से देखिएगा, तो तुम और मुझे के बीच में कैसे आया है, तो कब, क्या, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आता है तो उसका हम अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं मेन वर्ड में। तो मेन वर्ड में हमारा क्या हो जाएगा, विच, क्या हो जाएगा, विच मतलब क्या होता है, कैसे। अब मेन वर्ड के बाद हमारा हैज लगेगा, हमको किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम है, प्लूरल है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। हैज हैव के बाद हमारा क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, यू लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यू लग जाएगा। अब हम नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नहीं आया है तो यहाँ क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद हमको क्या देखना है, वर्ब, जानना। तो आप नो मीन्स क्या होता है, जानना, KNOWN, नो, क्नॉन, और क्नॉन थर्ड फॉर्म होता है, विच हैव यू नॉट क्नॉन मी, विच हैव यू नॉट क्नॉन मी, तुम कैसे मुझे नहीं जान चुके हो। एक एग्जांपल और देखेंगे आप, जैसे वे, वह कहाँ नहीं आ चुका है, आ चुका है, वह कहाँ नहीं आ चुका है। सेम हो गया, देखिए क्या, कहाँ आया, नॉट आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो हम कहाँ आया, अगर बीच में आया तो इसका अंग्रेजी पहले लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर। ही के साथ वह कहाँ नहीं आ चुका है, तो इसका मतलब वो है आदमी कहाँ नहीं आ चुका है, तो वहां के लिए क्या लगेगा, ही लगेगा। तो इसके पहले ही के साथ हमारा हैज है में से क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्योंकि ये क्या है, एक वचन है, वेयर हैज, उसके बाद ही, वेयर हैज ही, उसके बाद हम लगाएंगे नॉट,
क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद आना क्या होता है, कम, केम कम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेयर हैज ही नॉट कम, वह कहाँ नहीं आ चुका है। इसी वजह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट समाप्त होता है। आप आशा हम करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको आ गया होगा जो आपको बताया गया है। अगले लेक्चर में आपको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। और हमारे अल्ट्रा जीएस क्लासेस को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।